को हमने स्थगित कर दिया है, उनके ऊपर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा और सितंबर से उनका बिल अगस्त तक जुड़े होगा, आगे का बिल आना शुरू होगा। ये आपको बताना चाहते हैं। आपसे मैंने क्या कहा, हमने पहले भी जो कहा था वही किया। कोरोना काल में भी आपको ध्यान कांग्रेस की सरकार में, आपकी सरकार, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं जब उस समय कांग्रेस में था तब भी एक प्रतिबंधित पर ध्यान दो, महीने भर शीत कार्यालय में बैठ करके धरना दिया था। प्रतिनिधि सदन जब विपक्ष में चाहे पक्ष में, अगर मैं सत्ता में मंत्री हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी है तो मैंने टॉयलेट भी साफ किए, मैंने संकोच नहीं किया है, मैंने संकोच नहीं किया। लोगों ने उसको बड़ी नौटंकी कहा, चप्पल चोरी में नौटंकी कहा लोगों ने, पर आज ग्वालियर की शहरों की सड़कों पर और दिल्ली के सुदृढ़ीकरण के काम तेज गति से हो रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपने जो कहा कि जो हो जाता है अब ये प्रक्रिया में अभी हमको कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, पर जितनी ट्रिपिंग अभी हो रही है, जो अभी हमें अवरुद्ध लेना पड़ रहा है, वो लेना पड़ रहा है मोनोपोल के लिए। तो 10 अक्टूबर तक हमारी ये समस्या रहेगी। 10 अक्टूबर के बाद लंबा 4-4 घंटे का जो अवरुद्ध आ रहा है वो नहीं है। मंत्री आपने आपको बताई, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वाधिक पिछड़ा बदली में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है, तो आपका सवाल है वहाँ पर आपका RDO है वो 0.81 कैसे आ रहा है, जबकि शहर में 7.25 आ रहा है। जबकि आप अपनी देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, कई इलाके ऐसे हैं, निश्चित रूप से आपके बात से मैं सहमत हूँ, कई इलाके ऐसे हैं जेसीबी सुरको स्टील बाउंड्री इससे बंद होने के बाद उन मजदूर परिवारों के लोगों की आय स्रोत शुरू हुआ। निश्चित रूप से वहां वसूली में दिक्कत है और उसके लिए हम लोग उन लोगों के उत्थान के लिए, उन पारिवारिक उत्थानों के लिए पट्टे दे रहे हैं। उन परिवारों के उत्थान के लिए आपको मालूम हो कि लाडली बहना जैसी स्कीम प्रदेश में लागू हुई है, जिससे प्रदेश की मैं बिजली का कह रहा हूँ वसूली, मैंने आप वसूली कर उन परिवारों में हमने और अभी 1 लोग अर्थ के जो भी है वो हमने खरीद भी किए, इससे उनको राहत मिलेगी। ये काम हमने किया है। फुरावली मेरा 1 रुपये है, कई हमें कई जगहों पे डाउन है, पर पहले की तुलना में देखोगे मध्य प्रदेश में बिजली वसूली सर्वाधिक रूप से लाइन लॉस से हमारा कम हुआ है, 21% पे रह गया। ये मध्य प्रदेश की कंपनियों का रिकॉर्ड है। इसके कारण हमको विद्युत सुधार के लिए पैसा पहली किस्त में भारत सरकार से मिला है। ये आपको बताना चाहते हैं। तो कुछ कमियां हैं, उनको भी आने वाले समय में हम ठीक करेंगे, ये भरोसा जो 135 करोड़ रुपए की राशि है उसकी प्रक्रिया जारी है, उसमें हो रही है। है निश्चित रूप से अवरोध आज है, पर आने वाले 20 से 25 साल तक ये ग्वालियर शहर को विद्युत समस्या से निजात मिल जाएगी। अभी पहले कितने ट्रांसफॉर्मर होते, आज कितने हो गए, उनकी संख्या कम हुई है। ऐसे और आने वाले समय में होगी, ये मैं
आपको बताना चाहता था। और मैं ये भरोसा देता हूं आपको कि निश्चित रूप से अभी हमने मेंटेनेंस में के समय में और उपभोक्ता की शिकायत के समय में अंदर को कम करने के लिए 4 टीमें और हमने बनाई हैं जो इसी महीने से काम करना शुरू कर देंगी ग्वालियर शहर में। ये बात मुझे आपको बतानी थी। दूसरा, हमने 2 अतिरिक्त जोन 1 तारीख से चालू हो रहा है। एक तो आपका बटालियन में और एक महलगांव में अतिरिक्त 2 जोन बनाए हैं, इससे उपभोक्ताओं को सुविधा बढ़ सके। ये मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद। अभी 3 दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में 997 करोड़ रुपए ट्रिपल एसएसबी योजना में स्वीकृत किए हैं, जिसके तहत नवीन ट्रांसफार्मर 33 केवी 11 केवी की लाइनों का निर्माण, वितरण मित्रों की क्षमता में वृद्धि, नवीन मिसावट, मजरा टोला के विद्युतीकरण जैसे अन्य कार्य इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा, 300 करोड़ 23-24 में के अंदर 300 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान के तहत 129 करोड़ की राशि अर्थात 429 करोड़ की राशि विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत हुई है। ये सूची पूरी आपको इसमें संलग्न है, आपको उसमें रखी हुई है जो काम होंगे। ग्वालियर में शहर के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें जितने ट्रांसफार्मर खुले लगभग कितने 354 ट्रांसफार्मर पे जाली का काम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का भी इतने ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो खराब है उनको बदला जाएगा, जो कहीं खुले पड़े हैं। ये लंबे समय से काम नहीं हुआ है, आज से नहीं, ऑपरेशन की बहुत पहले भी जरूरत थी, नहीं ये काम हो पाया था। 10 करोड़ की लागत से वो कॉलोनियां जहां पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी, उन कॉलोनियों में बिजली के खंभे की काम होगा, जिनके भूमि के काम शुरू हो गए और काम भी शुरू हो रहे हैं। अभी मैंने बजट कॉलोनी, गुप्तेश्वर कॉलोनी आपका वहां इलाके में भी 1.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि दिया है। तो ऐसे काम, ऐसी 66 कॉलोनियां ग्वालियर शहर की इसमें शामिल की गई है। ये आपको बताना चाहता हूं। मैं पूरे प्रदेश में के क्षेत्र में आपको बताना चाहें 2 इकाई 660-608 इकाइयों का हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमिपूजन किया, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से। सावनी में 2 इकाइयां स्थापित कर रही हैं। आपको ये बता दें, आप लोग बनाए इस बात के खुद 2002 और 3 में मां पन्नू से खड़ा कर उस बिजली के संकट को उभार करके हमारी सरकार ने आज इस स्थिति में लाए हैं कि आज कुछ जाती है तो हमें तकलीफ का एहसास होता है। 371 करोड़ के लाख काम स्वीकृत किए गए, जिनसे लाइन सुदृढ़ीकरण और सब स्टेशन ये काम हो रही है। ग्वालियर शहर में 15 करोड़ की लागत से मॉडल का काम तेजी से चल रहा है। वो काम चलते आप लोग अभी हम बताएंगे भी आपको, और जो तेजी से चल रहा है वो दिखेगा भी। और 10 अक्टूबर तक हम उस काम को, उस मॉडल को चालू कर पाएंगे, ये आपको हम बताना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे 1 किलोवाट तक के बिल, जैसे हमने कोरोना काल में घोषणा की थी, उन बिलों को हमने फ्रीज किया था। फ्रीज करके उनका पूरा जांच करके उन बिलों की जो राशि थी वो हमने माफ की थी। इसी तरीके से अभी 1 किलोवाट तक के जितने बिल हैं वो हमने सारे फ्रीज कर दिए। उन बिलों की जांच जो होगी उनका पूरा, उस पर कोई सरचार्ज अब नहीं लगेगा और जीरो बिल आएगा।
और उनका जब पूरा हो जाएगा उस प्रक्रिया का भी समाधान किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप सबको और आपको एक और बात बता दूं कि हमने रावत दुधरौदा धाम में एक कितने केवी का 5 MVA का एक नया सब स्टेशन मंजूर करके दुधरौदा धाम में भी हमने वो व्यवस्था की है, जिसका भी भूमि पूजन आने वाले 1-2 दिनों के अंदर करेंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। कुछ इलाज करना होगा, ऐसे ही ग्वालियर की विभिन्न समस्या के स्थायी होने के लिए आप ये देखिए मोनोपोल लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, 100 किलोमीटर ट्रांसफॉर्मर है उसको 200 किलोमीटर किया जा रहा है, 63 का है 100 किलोमीटर किया जा रहा है। लाइनों में जैसे लक्ष्मण दरिया है, अगर लोग कहते होंगे कई लोगों पे जिनपे हाई टेंशन लाइन के कारण में परेशान थे, कई मौतें हुई थी, उनको हटाया गया, तो इस काम के लिए बीच में अवरोध आता है। आज मोनोपोल पे काम तेज गति से चल रहा है, इसका फायदा क्या होने वाला है ये भी समझ। अगर जो आज ट्रैफिक की समस्या है, एक लाइन आपकी खराब होगी तो दूसरी लाइन पे लोड आ जाएगा, इससे आपकी ट्रिपिंग नहीं होगी शहर में। अगर होगी तो लोकल समस्या होगी, ऐसे गांधीनगर में हो रही है तो गांधीनगर के ट्रांसफॉर्मर पे कोई समस्या होगी तो वही ट्रिपिंग होगी। आज आपके सामने कि पूरे शहर के 132 केवी के सब स्टेशन सब शहर से आउटर में बने हुए, आप एक जगह भी खड़ा के आने देंगे तो क्या होता है, उतनी लंबी जो 33 केवी की लाइन होती है उस लाइन का बीच में 15-15 किलोमीटर का मेंटेनेंस, बीच में थोड़ी टपी हुई तो उसमें मेंटेनेंस होता है। अब ये होने के कारण उतनी देर के लिए बिजली अभी रहती है, उसके लिए हम पड़ाव पर बुनियाद में 132 केवी का एक अत्याधुनिक सब स्टेशन का काम तेज गति से काम चल रहा है, उसके लिए भी मोनोपोल लग रही है। तो इन कामों के कारण अवरोध आता है। मैं शहर की जनता जनार्दन से और आप सबसे जो कष्ट होता है उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए ये अति आवश्यक काम है जिसको हमें करना पड़ता है, इसलिए ये अवरोध आता है। आगे की बात मैं करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में और ग्वालियर शहर में विद्युत के सुदृढ़ीकरण के काम, विकास के कामों के लिए मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की ऊर्जा विभाग द्वारा जो उपभोक्ता संतुष्टि के जो काम किए जा रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ताओं को स्थायी पंप कनेक्शन लेने के लिए ध्यान देगी उसमें, और 50% किसान का लगेगा और सरकार करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने फार्म भरा के ऑनलाइन ये काम शुरू किया है और ये स्कीम 2 वर्ष तक लागू रहेगी। ये स्कीम 2000 कांग्रेस की सरकार द्वारा ये बंद कर दी गई थी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, ये भी बताना चाहता हूं कि अभी हमारे तीनों कंपनियों द्वारा SSB योजना विद्युत की लाइनें इनके सुदृढ़ीकरण के लिए 997 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछली कैबिनेट की बैठक में हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इससे आपको एक पत्र पूरा समझना है कि क्या क्या काम इसके अंदर होंगे। इसके साथ साथ ग्वालियर में सुदृढ़ीकरण की योजना के लिए वर्ष 2023-24 के अंतर्गत ग्वालियर 45 करोड़ के विकास कार्य, जैसे ट्रांसफॉर्मर 63 केवी का है तो उसको 100 केवी का किया जाएगा, जो 100 केवी का है लोड ज्यादा तो 200 केवी का किया जाएगा।
और जो हमारे ट्रांसफार्मरों की जालियां नहीं है उन पर जालियां लगाई जाएंगी। जो ट्रांसफार्मर के बॉक्स हैं उन बॉक्सों में अगर टूटे हैं वो है तो उनको बदला जाएगा तथा शहर के अंदर ऐसी हाईटेंशन की लाइनें जो बिल्कुल घर के छत से ऊपर निकल रही है उनको केबलीकरण उसका कवर्ड कंडक्टर लगा करके उस काम को किया जाएगा। ये काम ग्वालियर में होगा। और आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लगभग ग्रामीण और शहर में लगभग 15 करोड़ की लागत से वो है कि हमने नहीं थे उन कॉलोनियों में विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। ये आपको ये बताना चाहता हूँ। ग्वालियर शहर में आरडीएस स्कीम के तहत 371 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। आपको अभी हमारे कई साथी नाराज हो रहे हैं, कई साथियों को जायज तकलीफ है कि ग्वालियर में 3-3, 4-4 घंटे के मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जा रही है। मैं निश्चित रूप से इस बात से उनकी से सहमत हूं, पर वो काटी क्यों जा रही है ये जरा हमारे साथियों को समझने की जरूरत है और आपके माध्यम से ये बात आम जनता तक पहुंच पाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। अगर एक बात को होता है तो स्थायी हल के लिए इसका ऑपरेशन या कोई व्यवस्था करनी होती है, उसके बाद ही वो ठीक हो पाता है। ऐसे ही ग्वालियर में आने वाली जो समस्या है, इस समस्या का स्थायी समाधान हो, इसके लिए हमारे यहाँ मोनोपोल लग रहे हैं। मोनोपोल पे आप अभी इसको दिखाएंगे, मोनोपोल के ऊपर तार खींच रहे हैं तो उसके कारण बिजली का अवरोध आ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण हो रहे हैं उसके कारण खंभे बन रहे हैं, उनके कारण चौड़ीकरण में अवरोध आ रहा है। जो 100 kV का ट्रांसफार्मर है उसको 200 kV तक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हमने कृषि मित्र योजना लागू की है। किसानों को 3 HP से ऊपर के कनेक्शनों के लिए 50% सरकार राशि देगी अनुदान और 50% किसान देगा और वो ट्रांसफार्मर लगेंगे स्थायी कनेक्शन। ये योजना 2 वर्ष तक लागू रहेगी। जो ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे उनका मेंटेनेंस भी सरकार द्वारा कंपनियों द्वारा किया जाएगा। लगातार जो है परेशानी आ रही है विद्युत की तमाम सारे जगह पे, खासतौर पर ग्रामीण अंचल में किसानों को परेशानी आ रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था की? आप देखिए किसानों को 10 घंटे बिजली निर्बाध रूप से मिल रही है, पर कहीं कोई शिकायत होगी तो उस शिकायत का निराकरण भी मैं करूंगा, ये भरोसा आपको देता हूँ। चुनाव आ रहा है, चुनाव आने के चलते जो है बिजली के बिलों में मार जो कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो 1 किलोवाट तक के बिल हमने स्थगित कर दिए हैं। उनके 31 अगस्त तक के बिल 0% कर दिए हैं और बाकी के बिल उनका सितंबर का आना शुरू हो रहा है। जी ये बिल स्थगित शब्द पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, उसको देखो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने कोरोना काल में भी बिल स्थगित किए थे, फिर बाद में क्या किया था आपको मालूम है। ठीक है श्री जी, आज आपने विभागों की उपलब्धियां गिनाई है, नया क्या तोहफा देने वाले हैं प्रदेश की जनता को? देखिए आपको बताऊं कि आज हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कृषि मित्र योजना लागू की है और कृषि मित्र योजना में किसानों को 3 HP से ऊपर के स्थायी कनेक्शन लेने के लिए 50% की राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी, 50% किसान देगा और उन ट्रांसफार्मर जो लगेंगे उनका मेंटेनेंस भी हमारी तीनों ऊर्जा विभाग की कंपनियां करेंगी। ये काम हमने शुरू कर दिया है। ये योजना 2 वर्ष तक लागू रहेगी। आदरणीय, आपकी विधानसभा में आधे से ज्यादा चोरी की लाइटें जल रही हैं, विपक्षी वाले भी जला रहे हैं, लेकिन और विधानसभाओं में आपके यही बड़ी दबंगी से जाके मीटर काट देते हैं। आपकी विधानसभा में ये नियम लागू क्यों नहीं है? आपकी ये शिकायत आई है, इसकी भी मैं जांच कराऊंगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में 7 किलोमीटर इलाके की चोर लाइन काट ले गई बिजली कुटीला क्षेत्र में। मैं आपको आज ही मैं MPB के अधिकारियों को निर्देश दिया है। पुलिस विभाग में इसकी FIR भी कराई जा रही है। FIR हो गई चाहिए और उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भरोसा मैं देता हूँ। ग्रामीण इलाकों में चुनाव का समय ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये शिकायतें आ रही है कि लोगों को, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, जितनी मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं। 10 घंटे बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं।
ये आपको कहना चाहते हैं। और बीच में कोई शिकायत आई थी, उसको हमने दूर किया है। कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है कि बिजली मिल नहीं रही है किसानों को। किसान कांग्रेस को सुध आ रही है 2002 और 3 की, जब प्रदेश में अंधकार था। ये कांग्रेस के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए, ईमानदारी से छाती पे हाथ रख कर के, दिल पर हाथ रख कर के, कि पहले उनके बेटे चिल्लाते थे। मैं भी उस कांग्रेस पार्टी में रहा था, लोग रात को चिल्लाते थे, थालियां बजाते थे। आज ये स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, बिजली सरप्लस है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार करना चाहिए। सिंचाई के लिए किस तरह की बिजली मिल रही है? 10 घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है। सिंधिया जी के साथ में दिनेश मल्हार, प्रमोद टंडन आए हुए थे। आपको कांग्रेस की संस्था बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लगातार चले गए सिंधिया समर्थक, क्या हुआ चुनाव से पहले? देखिए, मेरा ये कहना है, व्यक्ति विशेष कुछ कारणों से छोड़ के चले गए होंगे, ये उनका स्वयं का निर्णय है। इसमें मेरी टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है। चुनाव के आने से पहले ही क्या ये सब चुनावी सब छोड़ के जा रहे हैं? टिकट चुनाव से आए राम गया राम तो चलता ही है ना। पहले भी मीटर बिल फ्रीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद डबल गति से वसूले गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? चुनाव के बाद जो हमने स्थगित किए थे उन बिलों को माफ किया। एक ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है महिलाओं को आरक्षण देने का। ये प्रदेश में, लेकिन एक उसमें सवाल ये है कि उमा भारती जी ने मोर्चा खोल दिया अपनी सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए। देखिए, मेरा कहना है कि ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसमें सामान्य को भी लाभ मिलेगा, पिछड़े को भी मिलेगा, अनुसूचित जाति को भी लाभ मिलेगा। हर वर्ग की महिलाएं सम्मिलित होंगी उसमें, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा, अपना विचार हो सकता है, पर मैंने कहा हर वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूँ। देश के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के जो युवा हैं जो तैयारी करते हैं MPPSC से तमाम परीक्षाओं की, उनके लिए कैलेंडर जारी हो गया है। उस कैलेंडर पर कांग्रेस ने कह दिया है कि पहले की भर्तियां नहीं कर पा रही है सरकार। नहीं, देखो, 1 लाख से अधिक भर्तियां मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने की है और लोगों को प्रमाण पत्र दिए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस सूचना के अधिकार के तहत उसकी जानकारी ले ले, फिर पढ़ करके फिर। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।